सबसे पहले आपको बताएं, कोरोना वायरस की शिद्दत में तेजी से इजाफा हो रहा है। अस्पताल फिर मरीजों से भरने लगे हैं। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना से 3 नवंबर 124 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। शहर के अस्पतालों में 140 मरीज दाखिल, 80 इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स और 16 वेंटिलेटर्स पर हैं। कोरोना की शिद्दत में तेजी से इजाफा जारी है। शहर में कोरोना से मजीद 3 अमवात हुई हैं और 124 नए मरीजों की तस्दीक की गई। लाहौर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 140 मरीज दाखिल हैं, जिनमें से 80 मरीजों को इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है और हालत तशवीशनाक होने की वजह से 16 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। पंजाब भर में कोरोना की मजमूई तौर पर 390 नए मरीज और 9 अमवात की तस्दीक की गई है। कोरोना वबा के दौरान पंजाब में मजमूई तौर पर 1,08,221 केसेज और 2,438 अमवात हो चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 54,002 केसेज और 954 अमवात लाहौर में रिपोर्ट हुई। कोरोना से मुतासरा 97,691 मरीज अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना के हमले जारी हैं और डिप्टी सेक्रेटरी महकमा सर्विसेज सिमराना तौकीर कोरोना वायरस का शिकार हो गए। एडिशनल आईजी रेलवे पुलिस एडमिन मलिक अतीक भी वायरस की तस्दीक हुई है। एसएसपी ऑपरेशन चौधरी एहसन सैफुल्ला और उनकी अहलिया को भी कोरोना वायरस हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ। कोरोना की दूसरी लहर का फैलाव रोकने के लिए इक़दामात का तफसीली जायजा लिया गया। एपिक्स कमेटी की तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात कबल अस वक्त करने की तजवीज़ पेश की गई। शादी ब्याह की तकरीबात महदूद करने और इज्तिमात पर पाबंदी की तजावीज़। एपिक्स कमेटी की भारत से आने वालों को करंतना में रखने की भी सिफारिश की गई है। अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप की कोरोना वायरस मौजूदा लहर और मुमकिन लॉकडाउन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मरकजी जनरल सेक्रेटरी नई मीर, सदर अजमल बलोच और ताजिर कायदीन के तब्दीली सरकार पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। नई मीर ने कहा कि निकम्मी, नाअहल और शऊर से आरी हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले को नहीं मानेंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि डेंगू मच्छर के हमले भी जारी हैं। लाहौर में डेंगू के मजीद 2 मरीजों की तस्दीक की जा चुकी है। अस्पतालों में डेंगू के 13 मुश्तबा मरीज भी लाए गए। मौसम की तब्दीली के बावजूद डेंगू मच्छर बदस्तूर शहरियों के लिए खतरा बना हुआ है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार के मजीद 2 मरीजों की तस्दीक की गई। शहर के अस्पतालों में डेंगू के 13 मुश्तबा मरीज लाए गए हैं, जिनकी तशखीस का अमल जारी है। पंजाब भर में मजमूई तौर पर डेंगू के 4 नए मरीज कन्फर्म हो गए हैं और 601 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सूबे भर में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 3,331 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। लाहौर पर गर्द का राज बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 रिकॉर्ड, जबकि महकमा माहौलियात का एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम भी नाकारा हो गया। 6 में से 4 मशीनें खराब हो गईं। प्रोफेसर डॉक्टर कामरान खालिद चीमा कहते हैं कि सांस में तकलीफ या खांसी को सिर्फ स्मॉग का असर न समझें, ये कोरोना भी हो सकता है। शहरियों को गैर जरूरी नकलो हरकत से इज्तनाब करने की भी हिदायत जारी की। लाहौर पर गर्द का राज बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 रिकॉर्ड। महकमा माहौलियात के मुताबिक जेल रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 80 से 172, टाउन हॉल और मॉल रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 90 से 225, फिरोजपुर रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 तक जा पहुंचा। महकमा माहौलियात का मॉनिटरिंग सिस्टम भी नाकारा हो गया। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम की 6 माह से 4 मशीनें खराब हो गयी। वाहगा टाउन, जेल रोड, सुंदर और महकमा माहौलियात में लगे सिस्टम टेक्निकल खराबी के बायस बंद है। स्मोक में इजाफे के बायस शहरियों में गले और आंखों की सोजिश में इजाफा होने लगा। प्रोफेसर कामरान खालिद चीमा ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर का मशवरा देते हुए कहा, शहरी एहतियात करें, गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें, मास्क और चश्मों का इस्तेमाल करें। स्मॉग बढ़ रही है, उससे ज्यादा कोरोना बढ़ रहा है। नंबर्स जो हैं, डेथ रेट्स, वो अगले हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आपको नजर आएंगे, जो बहुत अलार्मिंग होने हैं। स्मोक पर काबू पाने के हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए गाड़ियों को 72,62,000 के जुर्माने करने का दावा किया है। मुस्लिम लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत में बेहतरी, उनकी मिजाज पुरसी के हवाले से मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, अरकान कौमी असम्बली मोहनस इलाही, सालिक हुसैन और शाफे हुसैन 7वें रोज भी अस्पताल में मौजूद रहे।
चौधरी परवेज इलाही, मुनस इलाही, सालिक हुसैन और शाफी हुसैन ने चौधरी शुजात हुसैन से उनकी तबीयत के बारे में तबादला ख्याल किया। मिजाज पुरसी के लिए आने वाली शख्सियात से मुलाकातों में भी मसरूफ रहे। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ की जानिब से इयादत के लिए ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सर्विसेज अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मियां नवाज शरीफ की जानिब से गुलदस्ता भी पेश किया। जुमेरात को अस्पताल आने वालों में नून लीग के रुकन पंजाब असेंबली जलील अहमद शरकपुरी, नून लीग लाहौर के सदर परवेज मलिक, नासिर वसाल, अहमद बख्शतारर, जमात इस्लामी के मुमताज रहनुमा लियाकत बलोच, अरकान असम्बली मखतूम उस्मान महमूद, काशिफ महमूद, मखतूम अली अकबर, सरदार वकास हसन मुअक्कल, मुमताज सहाफी और तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद, सीनियर एंकर पर्सन मुबश्शिर लुकमान, सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी, अब्दुल मोइन अलवी, राना मन्नान, शेख फैसल, बिलाल शिराजी, एजाज कोंदल, फैसल अमीन भट्ट और दीगर शख्सियात शामिल थीं। ख्वाजा आसिफ और लियाकत बलोच समेत दीगर रहनुमाओं ने चौधरी शुजात हुसैन को इंतहाई नफीस शख्सियत करार दिया। उनकी सियासी वसीरत और मुल्क कौम के लिए खिदमत को सराहा। उन्होंने चौधरी शुजात की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट की मारूफ सनतकार गौहर एजाज को PhD की एजाजी डिग्री देने की मंजूरी। और डिग्री मिलने पर जिला अस्पताल के डॉक्टर्स का खैर मकदम भी किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने गौहर एजाज की खिदमत के एतराफ में उनको PhD की एजाजी डिग्री देने की मंजूरी दी। PhD डिग्री मिलने पर जिला अस्पताल के डॉक्टर्स का खैर मकदम। कहते हैं गौहर एजाज को डिग्री दिया जाना सही मानों में उनकी खिदमत का एतराफ है। गौहर एजाज ने जितनी खिदमत शोबा तिब में की है इसकी कोई मिसाल नहीं है। गौहर एजाज जैसी शख्सियात मुल्क व कौम का असासा हैं। उनकी खिदमात हैं सेहत के शोबे में, समाजी शोबे में। पिछले 14 साल से जना अस्पताल में हम उन्हें देख रहे हैं। इतने बड़े अदारे की तरफ से ये डिग्री मिलना इसका मतलब है कि उनकी खिदमात का एतराफ़ है। एक मुसरत है कि जनाब गौहर एजाज साहब को PhD की डिग्री अता हुई है। वाहद एजाजी डिग्री होगी जो खुद एक एजाज़ रखेगी कि एक ऐसे शख्स को दी जा रही है जिसने इस मुल्क के गरीब अवाम का सोचा। ये एक बहुत ही ऐसा इक़दाम है जितना कर वो पेशेंट्स के लिए और उनकी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, मेरे नज़दीक इससे भी मज़ीद उनसे ये डिग्री से बालातर वो होकर काम कर रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी की तारीख में भी ये पिछले 10 साल में पहले पाकिस्तानी हैं जिनको ये डिग्री अदा की गई है। गौहर एजाज साहब को ये डिग्री मिलना हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। उनके सारे कारनामे, उनके सोशल वेलफेयर सारा उनका और फिलैंथ्रोपी में उनके काम जो हैं वो एप्रिसिएबल हैं। गाजी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के CEO मोहम्मद इरफान ने कहा है कि ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज दर्द दिल रखने वाली शख्सियत हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से उन्हें एजाजी डिग्री दिया जाना पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एजाज की बात है। हम सब उस पे फ़ख्र करते हैं कि गौहर साहब बीइंग आवर इंडस्ट्री लीडर, पेट्रन इंचार्ज एप्टमा, ये एक बड़ा हमारे लिए फ़ख्र की बात है। गौहर एजाज को डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी के आइंदा कॉन्वोकेशन में दी जाएगी। गौहर एजाज पिछले 10 सालों में पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें मैनेजमेंट में PhD डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री दी जा रही है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने नैब ऑफिस तोड़फोड़ केस में मुस्लिम लीगी रहनुमा और MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए उन्हें 5 लाख के जमानती मुचलके पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में लीगी रहनुमा और MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर की दरख्वास्त जमानत की समाअत थी। अदालत में फरहाद अली शाह एडवोकेट के दलाइल के बाद प्रोसिक्यूटर अब्दुर्रऊफ वट्टू ने दलाइल मुकम्मल किए। अदालत ने वकला की बहस के बाद ख्वाजा इमरान नज़ीर की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर करते हुए उन्हें 5 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर को चूंग पुलिस ने हफ्ते के रोज फैसल टाउन से गाड़ी समेत हिरासत में लिया था। ख्वाजा इमरान नज़ीर को दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था, जिसके बाद दरख्वास्त से जमानत दायर की गई, जिस पर अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सेक्रेटरी जनरल ख्वाजा इमरान नज़ीर की जमानत मंजूर हो गई। कैंप जेल से उनको रिहा कर दिया गया और कारकुनान की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल, जबकि ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं कि सियासी इंतकामी कार्रवाई की गई, गिरफ्तारियों से खौफजदा होने वाले नहीं। हुकूमत से कोई बईद नहीं है क्योंकि इसके पास सिवाय पर्चे करने के और कोई काम नहीं है, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन इनको सिर्फ अपोजिशन को दीवार से लगाना, अपोजिशन को गिरफ्तार करना और उनको हरासा करना, इसके उधर एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत और नैब ने नुसरत शहबाज की जायदाद की तफसीलात अदालत में जमा करवा दी है। नुसरत शहबाज 23 करोड़ से जायद के असासाजात की मालिक है। शरीफ फैमिली और जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के खिलाफ तहकीकात का ये मामला है। लाहौर हाई कोर्ट का चीनी स्कैंडल की तहकीकात बारे 64 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। चीनी स्कैंडल की मुश्तरका तहकीकात के हवाले से कायम GIT कल अदम करार दी गई।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ बतौर साबिक वज़ीर बल्दियात 29 अफराद को गैर कानूनी भर्ती करने का ये केस है। अदम शवाहिद की बुनियाद पर नैब ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बंद करने की मंजूरी दे दी है। में नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग इजलास में इन्वेस्टिगेशन बंद करने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली पर बतौर वजीर लोकल गवर्नमेंट 29 अफराद को गैर कानूनी भर्ती का इल्जाम था। 1988 से 1993 के दरमियान 2 बार वजीर लोकल गवर्नमेंट रहे। चौधरी परवेज इलाही पर इख्तियारात का मुबैना नाजायज इस्तेमाल करके करप्शन का इल्जाम था, जो साबित नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही पर अपने सरकारी लेटर पैड के जरिए सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को मुख्तलिफ अफराद भर्ती करने का केस चलाया जा रहा था। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके ग्रेड 16 से 17 में अकाउंट्स ऑफिसर्स, चीफ ऑफिसर्स भर्ती का इल्जाम अदम शवाहिद की बुनियाद पर साबित न हो सका। लाहौर में चलने वाली 50 इलेक्ट्रिक बसों की कीमत क्या होगी? सिटी फॉर ने हुकूमत पंजाब की जानिब से नई इलेक्ट्रिकल बसों की खरीदारी का मुकम्मल प्लान हासिल कर लिया। बसों की चार्जिंग के लिए शहर में 7 चार्जिंग स्टेशन पर 7 करोड़ रुपए मालियत के अखराजात आएंगे। इलेक्ट्रिक बसेस को चलाने के लिए सालाना 23 करोड़ रुपए के अखराजात भी अलग होंगे। दस्तावेजात के मुताबिक इलेक्ट्रिक बस की डिजाइन लाइफ 12 साल की होगी। ये बसें 103 किलोमीटर तक का रोजाना की बुनियाद पर रूट किया करेंगी। भाटी चौक ता सरवर रोड के रूट पर 5 बसें चलेंगी। चबुर्जी ता शौकत खानम के रूट पर 9 इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी। ठोकर ता जल्लो मोड़ के रूट पर 13 इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी। रेलवे स्टेशन से सदर तक के रूट पर 4 बसें चलेंगी। शालीमार गार्डन तक पैकेजेस मॉल रूट पर 7 बसें और रेलवे स्टेशन से वापडा टाउन 12 बसें चलेंगी। लाहौर में नई 10 पनाहगाहें बनाने के लिए 12 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। गजूमता और शाहदरा में पनाहगाहें बनाने के लिए जगह भी मुंतखब कर ली गई है। पनाहगाहों में फर्नीचर और दीगर सामान की खरीदारी के हवाले से टेंडर्स भी खोल दिए गए। अरकान असम्बली को नवाजने में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने साबिक हुकूमत को भी पीछे छोड़ दिया है। सूबाई वज़रा और हुकूमती अरकान असम्बली के हलकों के लिए 2.5 अरब रुपए के इजाफी फंड्स मंजूर कर लिए गए। लाहौर के अरकान असम्बली को 60 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड्स मिलेंगे। और कप्तान का अगला टारगेट करप्ट अफसरान। हुकूमत का पंजाब में करप्ट अफसरान और काली भेड़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला सामने आया है। वज़ीर आज़म ने महकमा एंटी करप्शन को बड़ा टास्क दे दिया है। महंगाई की बहती गंगा, मोटर बाइक्स कंपनियां मौका को गनीमत जानकर आवाम को लूटने लगी हैं। मोटर बाइक्स की कीमतें 6000 तक बढ़ाने वाली कंपनियां डॉलर सस्ता होने पर खामोश हैं। कंपनियां आवाम की जेबों से करोड़ों रुपए नाजायज निकलवा कर टका चुकी हैं। और अब बात करेंगे गंदम की इमदादी कीमत के मामले पर। पंजाब असम्बली ने हुकूमत पंजाब को 2 हफ्तों में अमल दरामद की हिदायत कर दी है। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने गंदम की इमदादी कीमत के हवाले से हुकूमत को फैसले से आगाह किया है। खत पंजाब असम्बली के डायरेक्टर इनायतुल्लाह लक की जानिब से लिखा गया है। खत में कहा गया है कि स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत स्पेशल कमेटी ने गंदम की इमदादी कीमत बारे सिफारिशात मुरतब की। स्पेशल कमेटी नंबर 13 ने गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए मन करने की सिफारिश की। खत में कहा गया कि असम्बली की सिफारिश पर पंजाब काबीना अमल दरामद कराए। वाज़ेह रहे कि पीर के रोज पंजाब असम्बली के ऐवान ने मुतफ़िक़ा तौर पर गंदम की इमदादी कीमत की सिफारिशात मंजूर की थी। खत में पंजाब हुकूमत से 2 हफ्तों में अमल दरामद की रिपोर्ट देने का कहा गया था। शहर में वसी पैमाने पर गैस चोरी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गैस चोरी में लाहौर दूसरे नंबर पर आ चुका है। लाहौर रीजन में गैस चोरी की शरह 15.30% तक पहुंच चुकी है। असासा जा छुपाकर टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ FBI की कार्रवाई का फैसला। FBI ने 5 करोड़ 30 लाख शहरियों के असासा जात की मालूमात हासिल करना शुरू कर दी है। नई लॉन्च होने वाली एप्लीकेशन टेक्सरे में जमा कर दी गई, जबकि असासाजात की दुरुस्त मालूमात छुपाने वालों को कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। और पिछले 5 सालों के पुलिस वेलफेयर प्रोजेक्ट से हासिल होने वाले फंड्स कहां खर्च हो रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट इससे लाइल्म है। IG पंजाब ने तमाम प्रोजेक्ट्स की कमाई और उनके इस्तेमाल की तफसीलात मांग ली हैं। पुलिस के वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, पेट्रोल पंप, सुमारकी समेत दीगर की कमाई कहाँ जाती है, कहाँ खर्च होती है, किसी को कुछ पता नहीं। वेलफेयर प्रोजेक्ट से हासिल करदा कमाई कहाँ खर्च की कोई हिसाब नहीं रखा गया। पिछले 5 सालों से ऑडिट ही नहीं करवाया गया। उन तमाम प्रोजेक्ट्स की कमाई का IG पंजाब ने रिकॉर्ड मांग लिया है। IG पंजाब ने 2016 से 19 तक के ऑडिट की रिपोर्ट दिसंबर में जमा कराने का हुक्म दिया है, जबकि 2020 का ऑडिट अगले साल के पहले महीने में पेश करने का हुक्म दिया है। वेलफेयर ब्रांच ने तमाम अजला में ऑडिट के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी हैं। टीमें मामूल के ऑडिट के साथ साथ वेलफेयर प्रोजेक्ट्स का ऑडिट करके रिपोर्ट पेश करेंगी।
बस सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे गवर्नर पंजाब से अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात के हवाले से। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात की ख्वाहिश रखने वाले 2023 तक सब्र करें। गवर्नर हाउस में MNA सदाकत अब्बासी और MNA फैजुल्ला ने गवर्नर पंजाब से मुलाकातें की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी होने तक एक दिन भी पहले जाने वाली नहीं है। आम इंतखाबात 2023 में ही होंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान ब्लैकमेल होने वाला नहीं है, डट जाने वाला लीडर है। सूबाई दारुल हुकूमत में दिन भर होने वाली सरगर्मियों की मुख्तसर रिपोर्ट। सूबाई वजीर जंगलात मोहम्मद सब्तैन खान की ज़ेर सदारत बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम इजलास। वजीर जंगलात का स्मोक और दीगर माहौलियाती तब्दीलियों के पेश नजर दरख्तों की गैर कानूनी कटाई और लकड़ी चोरी के वाक़यात की रोकथाम पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने का हुक्म। वजीर खजाना पंजाब मखदूम हाशिम जमाबख्त की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का 45वां इजलास। महकमा मादनियात की जानिब से कानकुनी के दौरान माजूर होने वाले अफराद के लिए रिलीफ पैकेज की भी मंजूरी दी गई। UET एकेडमिक काउंसिल का 223वां इजलास। UET एकेडमिक काउंसिल ने तर्जुमा कुरान कोर्स की मंजूरी दे दी। चांसलर की हिदायत के बाद UET में BSc के तलबा और तालिबात के लिए तर्जुमा कुरान लाजमी करार दे दिया गया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक 7 टीचिंग अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहिबान का वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल की सरबराही में इजलास हुआ। केसेस बढ़ने पर कोरोना के मरीजों के लिए इलाज मुआवजे के इंतजाम का जायजा लिया गया। सीनियर फैकल्टी मेंबरान को खुद मरीजों की निगहदाश्त की हिदायत की। वाइस चांसलर ने MS साहिबान को कोरोना हिफाजती किट्स भी फराहम की। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक मेयो अस्पताल समेत 7 अस्पतालों के MS साहिबान का वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल की सरबराही में इजलास मुनक्किद हुआ। लाहौर गैरिजन पोलो चैंपियनशिप के चौथे रोज पहले सेमीफाइनल में मास्टर पेंट्स ने न्यू एज केबल्स को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फोर्ट्रेस स्टेडियम में होने वाले सेमीफाइनल में दिलचस्प मुकाबला देखने में आया। मास्टर पेंट्स ने सख्त मुकाबले के बाद न्यू एज केबल्स को 7.5 के मुकाबले में 11 गोल से शिकस्त दी। मास्टर पेंट्स की तरफ से मार्कोस पल्लूनो ने 9 खूबसूरत गोल स्कोर किए, जबकि फारूक अमीन सूफी और बिलाल हई ने एक गोल स्कोर किया। न्यू एज केबल्स की तरफ से एडवर्ड मिडन ने 6 गोल स्कोर किए। स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस देखते रहिए सिटी 42।